हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हिंदी है, हिंदी का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य होता है अनेक अर्थों वाला शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, अंक का अनेक, अंक के कई अर्थ कैसे हो सकते हैं। जैसे गोद, गोद को भी अंक बोलते हैं, चिन्ह को भी अंक बोलते हैं और संख्या को भी। गोद, चिन्ह और संख्या को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। वैसे ही लक्ष्य, लक्ष्य का क्या हो जाएगा? निशाना और उद्देश्य। सुधा का अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे अमृत और पानी, सुधा को अमृत और पानी। द्विज, चंद्रमा को भी द्विज बोलते हैं और ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, इसलिए द्विज के अनेक अर्थ हो जाएंगे। जैसे द्विज को चंद्रमा भी बोलते हैं और द्विज को ब्राह्मण भी बोलते हैं। कर, कर के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे हाथ, किरण, टैक्स, हाथ, किरण, टैक्स। द्विज के ब्राह्मण, पक्षी, दांत, दांतों को भी द्विज बोलते हैं, ब्राह्मण, पक्षी, दांत। गो, गो के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे गाय, नदी, इंद्रिय, इंद्रिय को भी गो बोलते हैं, नदी को भी और गाय को भी। गाय, नदी, इंद्रिय, गो हो जाएंगे। गो के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे गाय, नदी, इंद्रिय। अब्ज के, अब्ज के शंख, चंद्रमा, कमल, अब्ज का अनेकार्थक शब्द होंगे शंख, चंद्रमा, कमल, शंख, चंद्रमा और कमल। अचल के स्थिर, निश्चल, स्थिर, निश्चल। द्विज के चंद्रमा, पक्षी, दांत, चंद्रमा, पक्षी, दांत। मत्सर का अनेकार्थी हो जाएंगे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर के क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या। गो के स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य, गो के अनेक अर्थ कौन कौन से हो जाएंगे? स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य। पानी के प्रतिष्ठा, जल, चमक, पानी के प्रतिष्ठा, जल और चमक। जैसे कहते हैं ना कि तूने हमारी इज्जत पानी पानी कर दी, मतलब प्रतिष्ठा गिरा दी। और जल, पानी का जल भी होता है और चमक भी होता है। विधि, विधि का होता है ब्रह्मा, कानून, पद्धति, विधि के अनेक अर्थ होंगे ब्रह्मा, कानून और पद्धति। अमृत के पीयूष, अमृत का अनेक अर्थ हो जाएगा पीयूष। वर का वर, श्रेष्ठ, वरदान, पति, श्रेष्ठ, वरदान और पति। रस के रूप, स्वाद, पानी, रस के अनेक अर्थ हो जाएंगे रूप, स्वाद, पानी। घन के बादल, घना और हथौड़ा, बादल, घना और हथौड़ा। फल के परिणाम, प्रभाव, रस युक्त, फल के अनेक अर्थ हो जाएंगे जैसे परिणाम, प्रभाव, रस युक्त। अर्क के सूर्य, प्रकाश, किरण, आँख का पेड़, अर्क आँख का पेड़ भी होता है, अर्क किरण को भी बोल देते हैं और अर्क प्रकाश को भी बोलते हैं और सूर्य को भी। अब देखते हैं अंक के कौन कौन से हो जाएंगे। अंक के गोद, नाटक, अध्याय, चिन्ह, छाप, लेख। गोद, नाटक, अध्याय, चिन्ह, छाप, लेख। लिखावट, भाग्य, शरीर, देह, धब्बा, संख्या, करोड़। ये सब अंक के अनेक अर्थ हैं। यानी लिखावट को भी अंक बोलते हैं, भाग्य को भी अंक बोलते हैं, शरीर को भी अंक बोल देते हैं, धब्बा को भी अंक बोलते हैं, करोड़ को भी, लेख को, छाप को, चिन्ह को, अध्याय को, नाटक को, गोद को, इन सभी को क्या बोलते हैं? अंक बोल देते हैं। आगे है अंग, अंग शरीर, देह, बदन, शाखा, भाग या विभाग। अंग, अंग बोल देते हैं शरीर को, देह को, बदन को, शाखा, भाग या विभाग। अग्र, अग्र का होगा अगुआ, मुख्य, शिरा, श्रेष्ठ, पहले, आगे। अग्र का अगुआ, मुख्य, सिरा, श्रेष्ठ, पहले, आगे। अकाल का कमी, दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु, वृष्टि न होना, असमय।
कमी, दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु, वृष्टि ना होना और असमय, इन सभी को अकाल बोलते हैं। लंबा, अम्बा, अम्बा का होगा आम, माता, गौरी, पार्वती, माँ। अम्बा का जो अनेक अनेक अर्थ होगा, अम्बा के अनेक अर्थ हो जाएंगे, जैसे आम, आम को भी अम्बा बोलते हैं, माता को भी, गौरी को भी, पार्वती और माँ को। अब्ज के शंख, चंद्रमा, कमल। अब्ज, शंख, चंद्रमा और कमल को अब्ज बोल देते हैं। अचल, अचल के हो जाएंगे पहाड़, निश्चल, अटल। आगे देखते हैं, ये टीजीटी की परीक्षाओं में पूछे गए थे। जैसे द्विज के ब्राह्मण, दांत और पक्षी। पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, दांत को भी और ब्राह्मण को भी। रस्सी का रज्जू, रज्जू रस्सी। निशीथ, अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है, अर्धरात्रि का समय निशीथ। मूक का गूंगा, चुप, विबस। गूंगा, चुप, विबस। जीवन के औषधि, सार, तत्व। जीवन के हो जाएंगे औषधि, सार और तत्व। सारंग के पपीहा, कामदेव। सारंग के पपीहा और कामदेव। सारंग के अनेक अर्थ हो जाएंगे, जैसे पपीहा और कामदेव। नग के पर्वत, सूर्य, सर्प। नग के हो जाएंगे जैसे पर्वत, सूर्य और सर्प, यानी सूर्य को भी नग बोलते हैं, सर्प को भी और पर्वत को भी। अंक के संख्या, गोद, नाटक का एक भाग। पंच के पाँच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला। पंच के हो जाएंगे पाँच, ग्राम सरपंच और निर्णय करने वाला। अब्ज के शंख, चंद्रमा और कमल। इसमें इतनी बार रिपीट हो गए कि आपको याद हो गए होंगे ये। अब्ज का हो जाएगा शंख, चंद्रमा और कमल। हरि के मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी। यानी हरि को मेंढक भी बोलते हैं, सिंह भी, घोड़ा भी और बानर भी और हाथी भी। यानी जितने भी जानवर हैं वो सब इसमें आ गए हरि में। मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी। गो का नदी, गाय, इंद्रिय। गो का नदी, गाय, इंद्रिय। नदी को भी गो बोलते हैं और इंद्रिय को भी। अंबर के हो जाएंगे बादल, गगन, कपास, एक इत्र, मेघ, आकाश, वस्त्र। यानी वस्त्र को भी अंबर बोलते हैं और आकाश को भी। मेघ, एक इत्र, कपास, गगन, बादल। अब बाद के हो जाएंगे खंडन या नियम के विरुद्ध, कलंक या दोष। खंडन, नियम के विरुद्ध, कलंक और दोष, ये हो जाएंगे अपवाद के। अमृत के जल, सुधा, अन्न, स्वर्ण, पारा, मृत्यु रहित। अमृत के जल, सुधा, अन्न, स्वर्ण, पारा और मृत्यु रहित। अर्क के इंद्र, स्फटिक, मदार का पौधा, सूर्य, काढ़ा, तांबा, विष्णु। अर्क के इंद्र, स्फटिक, मदार का पौधा, मदार के पौधे को भी अर्क बोलते हैं, सूर्य को भी अर्क बोलते हैं, काढ़ा, काढ़ा को भी अर्क बोल देते हैं, तांबा और विष्णु, तांबा और विष्णु को भी अर्क बोलते हैं। बालक, अर्भ, अर्भ के हो जाएंगे बालक, शिष्य, शिशिर। अर्भ के अनेक अर्थ हो जाएंगे, जैसे बालक, शिष्य और शिशिर। अंबुज के कमल, वेत, वज्र, ब्रह्मा और शंख। कमल, बेत, वज्र, ब्रह्मा और शंख, अंबुज के। अर्घ्य के अर्घ्य, अर्घ्य को हो जाएंगे मूल्य, भेंट, घोड़ा, मधु, शहद, जलदान। मूल्य, भेंट, घोड़ा, मधु, शहद, जलदान, अर्घ्य। अली के बांध, सेतु, पंक्ति, भ्रमरी, बिच्छू, मदिरा। बांध, सेतु, पंक्ति, भ्रमरी, बिच्छू, मदिरा। अही, अही हो जाए, अही के अनेक अर्थ हो जाएंगे, जैसे सूर्य, दृष्ट, वृत्रासुर, वृत्रासुर, पृथ्वी, राहु, सांप। सूर्य, दृष्ट, वृत्रासुर, पृथ्वी, राहु, सांप। अही के सूर्य, दृष्ट, वृत्रासुर, पृथ्वी, राहु, सांप। आत्मा के ब्रह्मा, सूर्य, परमात्मा, अग्नि, स्वरूप। आत्मा के ब्रह्मा, सूर्य, परमात्मा, अग्नि, स्वरूप। ब्रह्मा, सूर्य, परमात्मा, अग्नि, स्वरूप।
आब के हो जाएंगे छवि, चमक, शोभा, इज्जत, पानी। आब, आब के अनेक अर्थ हो जाएंगे जैसे छवि, चमक, शोभा, इज्जत, पानी। आतुर के रोगी, कमजोर, दुखी, उतावला, उत्सुक। आतुर के रोगी, रोगी भी किसका है अर्थ है, रोगी आतुर का अर्थ होता है। आतुर रोगी, कमजोर का भी एक अर्थ होता है आतुर कमजोर, दुखी का भी होता है आतुर, उतावला का और उत्सुक का आतुर। आराम, आराम के हो जाएंगे विश्राम, राहत, वाटिका, सुख सुविधा। विश्राम, राहत, वाटिका, सुख सुविधा। इंद्र के, इंद्र के देवताओं का राजा, प्रतापी, ज्येष्ठ, नक्षत्र, स्वामी, श्रेष्ठ, बड़ा। इंद्र के अनेक अर्थ हो जाएंगे जैसे देवताओं का राजा, प्रतापी, ज्येष्ठ, नक्षत्र, स्वामी, श्रेष्ठ और बड़ा। वैसे ही इंदु के हो जाएंगे कपूर, चंद्रमा, गणित की एक संख्या। इंदु गणित की एक संख्या, चंद्रमा और कपूर, कपूर को भी इंदु बोलते हैं। उमा के हल्दी, दुर्गा, अलसी, पार्वती, कीर्ति, कांति। हल्दी, दुर्गा, अलसी, पार्वती, कीर्ति, कांति। उमा के हो जाएंगे हल्दी, दुर्गा, अलसी, पार्वती, कीर्ति, कांति। मैं आपको बता दूं कि ये इतनी आसानी से याद होंगे नहीं, आपको इसे 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं याद होंगे ये। तो इन्हें जितना रिवीजन करोगे इतने याद रहते हैं। एक पर्यायवाची शब्द हो गए और एक ये हो गए अनेकार्थक शब्द। तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो आपके बिल्कुल याद हो जाएंगे। उमा के हो जाएंगे हल्दी, दुर्गा, अलसी, पार्वती, कीर्ति और कांति। उषा के देख लेते हैं। उषा के प्रभात, बाड़ासुर की कन्या, अरुणोदय की कन्या। अरुणोदय की कन्या, बाड़ासुर की कन्या और प्रभात उषा के अनेक अर्थ हो जाएंगे। उर्मी के उर्मी, पीड़ा, कपड़े की सिलवट, सिकन, दुख, लहर। उर्मी, पीड़ा, कपड़े की सिलवट, सिकन, दुख, लहर। ऋण के हो जाएंगे कर्ज, घटाना, उपकार, दायित्व। ऋण के अनेक अर्थ हो जाएंगे जैसे कर्ज, घटाना, उपकार, दायित्व। ऐरावत के बिजली, एक नाग का नाम, इंद्रधनुष, इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी ऐरावत। बिजली, एक नाग का नाम ऐरावत, और बिजली को भी ऐरावत बोलते हैं। कनक के देख लेते हैं। सोना, धतूरा, गेहूँ, टेसू। कनक को सोना भी बोलते हैं, धतूरा भी, गेहूँ भी और टेसू भी। कल के गया हुआ या आने वाला दिन। मशीन भी कल होती है, मशीन बोलते हैं ना, कल पुर्जे मशीन। चैन भी क्या होती है कल, क्या कल पड़ गई, मतलब चैन पड़ गई। चैन को भी क्या बोलते हैं कल। कला के कारीगर, अंश, कौशल, मूर्तिकला, निर्माण, कला, ढोंग। कला के कारीगर, अंश, कौशल, मूर्तिकला, निर्माण, कला और ढोंग। काल के देख लेते हैं। काल के होंगे समय, मृत्यु, यमराज, दुश्मन। काल के समय, मृत्यु, यमराज, दुश्मन। काम के कार्य, कामदेव, इच्छा, कढ़ाई का काम, कलाकार का काम। काम के हो जाएंगे कार्य, कामदेव, इच्छा, इच्छा को भी काम बोलते हैं, कढ़ाई का काम, कलाकार और कलाकार का काम भी काम होता है। कन्या, कन्या के हो जाएंगे पुत्री, कन्या। सामान्य लड़की भी कन्या, राशि, कन्या और कन्या राशि भी है। कपि, कपि के हो जाएंगे बंदर, हाथी, सूर्य। कपि के बंदर, हाथी और सूर्य। कली के एक युग, वीर, दुख, युद्ध, पाप, शिव, विवाद। कली एक युग, कली एक युग भी है जिसे बोलते हैं कलियुग। वीर, दुख, युद्ध, पाप, शिव और विवाद, इन सबको कली बोलते हैं। कर के हो जाएंगे सूंड, हाथ, टैक्स या अधिकार, किरण। कर के हो जाएंगे अनेकार्थ जैसे सूंड, हाथ, टैक्स या अधिकार, किरण। कक्ष का हो जाएगा कमरा, ग्रहों के घूमने का स्थान। कोटि का करोड़, श्रेणी, धनुष का सिरा। धनुष के सिरों को भी क्या बोलते हैं कोटि, श्रेणी को भी कोटि बोलते हैं कि किस कोटि का है ये, किस श्रेणी का है।
करोड़ को भी कोटि बोलते हैं। कलुष, कलुष के हो जाएंगे कलंक, गंदगी, अपवित्रता और पाप। कलुष, कलुष के हो जाएंगे कलंक, गंदगी, अपवित्रता और पाप। खर का अनेक अर्थ होंगे। खर के एक राक्षस, खर एक राक्षस भी है। दुष्ट को भी खर बोलते हैं, प्रखर को भी खर बोलते हैं, गधा, गधा को भी खर बोलते हैं, और तिनका, तिनके को भी क्या बोलते हैं? खर, तिनका, खर। गो के देख लेते हैं। गो के कई सारे हैं, जैसे पृथ्वी भी गो है, गाय, किरण, तारे, आकाश, इंद्र का वज्र, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बाण, चंद्रमा, संख्या, इंद्रिय, स्वर्ग, आँख, बैल, इन सबको बोलते हैं गो। यानी पृथ्वी, गाय, किरण, तारे, आकाश, इंद्र का वज्र, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बाण, चंद्रमा, संख्या, इंद्रिय, स्वर्ण, आँख, बैल, इन सबको गो बोलते हैं। यानी गो, इन सबको गो भी बोलते हैं। घन का हो जाएगा घना, हथौड़ा, बादल, गुणनफल, भारी, मोटा, गठा हुआ, गठा हुआ। यानी घना, हथौड़ा, बादल, बादल घन को भी बोलते हैं, गुणनफल भी होता है, क्यूब जिसे बोलते हैं क्यूब, जैसे 10 की क्यूब 1000, इस प्रकार। भारी, मोटा, गठा हुआ। चक्र, चक्र के हो जाएंगे पहिया, चक्की, कोल्हू, कुम्हार का चाक, कोई गोल वस्तु। चपला के लक्ष्मी, वेश्या, जिभा, स्त्री, चंचल, बिजली। चपला के लक्ष्मी, वेश्या, जिभा, स्त्री, चंचल और बिजली। चार का हो जाएंगे एक संख्या भी है चार, और एक दूत भी है, दूत को भी बोलते हैं चार। चौका, चौका के चार का समूह, रसोई का चौका, क्रिकेट का चौका। छाप, अंगूठी, प्रभाव, छापे का चिन्ह। अंगूठी को भी छाप बोलते हैं, प्रभाव को भी बोलते हैं, प्रभाव के अपनी छाप छोड़ दी उसमें, छाप यानी प्रभाव छोड़ दिया, छापे का चिन्ह। छंद का काव्य, छल, मत, बहाना। छंद के हो जाएंगे काव्य, छल, मत और बहाना। क्षुद्र के छोटा, कंजूस, नीच, थोड़ा। क्षुद्र के छोटा, कंजूस, नीच और थोड़ा। जात रूप के धतूरा और सोना। जात रूप, धतूरा और सोना। जीमूत के पहाड़, बादल, इंद्र। जीमूत के पहाड़, बादल और इंद्र। जगत के कुएं का चबूतरा, संसार, पनघट, वायु, शंकर। जगत, कुएं का चबूतरा जगत, संसार को भी जगत बोलते हैं, पनघट को भी जगत बोल देते हैं, जगत। वायु, वायु भी क्या है? जगत। शंकर भी जगत। जग, जग संसार। पानी डालने वाला बर्तन एक जग होता है, और जग संसार को ही बोलते हैं। जड़ का मूर्ख, हठी, मूल, अचेतन, चेष्टाहीन, गूंगा, शीतल, बहरा, नीब, ये सब जड़ बोलते हैं इन्हें। टीका के देख लेते हैं। धब्बा, व्याख्या, फलदान, तिलक, बदनामी का टीका। व्याख्या को भी, व्याख्या करने को भी टीका बोलते हैं, कि इस पर टीका लिखिए, टीका टिप्पणी करिए, व्याख्या कीजिए। एक होता है फलदान, टीका। तिलक भी टीका होता है। ठाकुर, ठाकुर के देखते हैं। देवता, मालिक, क्षत्रिय, नाई, सरदार, ईश्वर, जमींदार। देवता, मालिक, क्षत्रिय, नाई, सरदार, ईश्वर और जमींदार, इन सबको ठाकुर बोलते हैं। तनु के होंगे पतला, शरीर, थोड़ा सा। थोड़ा सा को भी तनु बोलते हैं, शरीर को भी और पतला को भी। अब देख लेते हैं ताल के। तालाब, संगीत के कदम, ताड़ का पेड़। ताल, ताल, ताड़ पेड़ भी है। संगीत के कदम भी ताल बोल देते हैं, संगीत के जो कदम मिलाए जाते हैं उसे बोलते हैं ताल, ताल से ताल मिला। तालाब को भी ताल बोल देते हैं। द्विज, द्विज के देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पक्षी, ब्राह्मण, प्राणी, चंद्रमा, दांत, अंडज, तारा। द्विज के तो याद कर लो, पक्षी, ब्राह्मण, प्राणी, चंद्रमा, दांत, अंडज और तारा। धातु के लोहा आदि खनिज, यानी जितने भी खनिज हैं उन्हें सबको धातु में रखते हैं। शरीर के तत्व, क्रिया का मूल शब्द, क्रिया का मूल शब्द भी क्या होता है? धातु होता है। लोहा भी क्या है? धातु है। और शरीर के तत्वों को भी धातु बोल देते हैं। अब देख लेते हैं धर्म के।
ईमान, कर्तव्य, स्वभाव, संप्रदाय, प्रकृति, न्याय, यज्ञ, शुभ, रीति, पुण्य, संप्रदाय, सहज वृत्ति। यानी ईमान, कर्तव्य, स्वभाव, संप्रदाय, प्रकृति, न्याय, यज्ञ, शुभ, रीति, पुण्य, संप्रदाय, सहज वृत्ति, धर्म। धवल के निर्मल, निष्कलंक, साफ, सफेद, उजला। धवल के निर्मल, निष्कलंक, साफ, सफेद, उजला। नाग के हाथी, सांप, चश्मा, रांगा, शीशा, नाग केसर। नाग के हाथी, सांप, चश्मा, रागा, सीसा और नाग केसर। सीसा को भी नाग बोलते हैं, रागा को भी नाग बोलते हैं और चश्मा को भी नाग। बाकी हाथी और सांप को नाग। यान, नाग, वायु, बादल, 8 की संख्या और पर्वत। यानी 8 की जो संख्या होती है उसे भी नाग बोलते हैं, पर्वत को भी नाग बोलते हैं, बादल को भी नाग बोलते हैं और नाग वायु को और यान को भी नाग बोलते हैं। नाग का हो जाएगा नासिका, स्वर्ग, प्रतिष्ठा, शोभा की वस्तु। नाक, प्रतिष्ठा कि हमारी नाक रख ली, प्रतिष्ठा बचाना। स्वर्ग को भी नाक बोलते हैं, स्वर्ग को भी नाक। पानी का हो जाएगा जल, वर्षा, स्वाभिमान, इज्जत, चमक, प्रतिष्ठा। जल, वर्षा, स्वाभिमान, इज्जत, चमक और प्रतिष्ठा। पतवार के कान, कुंती का पुत्र, पतवार। कर्ण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, पतवार। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी क्या होती है, पतवार। कान, कुंती का पुत्र और कर्ण, पतवार। अब देख लेते हैं पारावार के। पारावार, आर पार, दोनों ओर का तट, सीमा, हद, समुद्र। आर पार, दोनों ओर का तट, पारावार। सीमा, पारावार। हद और समुद्र, पारावार। पत्र के देखते हैं। चिट्ठी, कागज, पत्ता, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्थर। धातु का पत्थर यानी चिट्ठी को भी पत्र बोलते हैं, कागज को भी पत्र बोलते हैं, पत्ता को भी और पंख को भी, समाचार पत्र को भी पत्र, और धातु का जो पत्थर होता है उसे भी पत्र बोलते हैं। पतंग के गुड्डी, पतंग, सूर्य, पक्षी, नाव। पतंग के इंपॉर्टेंट है, गुड्डी, पतंग, सूर्य, पक्षी, नाव। पुष्कर के तालाब, सूर्य, सर्प, हाथी की सूंड का अग्रभाग पुष्कर, मद, युद्ध, कमल, पानी, आकाश और बाण, इन सबको बोलते हैं पुष्कर। पेशी को पेश होने की अवस्था, शरीर का पुट्ठा, मुकदमे की सुनवाई, पेशी। तलवार की म्यान, पेशी। तलवार की म्यान, पेशी। पर, पंख, ऊपर, दूसरा, किंतु, पराया, परस्पर, दूर, प्रवृत्त। पंख, ऊपर, दूसरा, किंतु, पराया, परस्पर, दूर और प्रवृत्त, पर। पान का पीना, चबाने का पत्ता और तंबाकू, पान। तंबाकू भी पान बोल तंबाकू को ही पान बोलते हैं और चबाने का पत्ता होता है एक, उसे ही पान बोलते हैं। फल, फल में मेवा, शस्त्र का अग्रभाग, कर्मयोग, परिणाम, रसयुक्त। मेवा, शस्त्र का अग्रभाग, कर्मयोग, परिणाम और रसयुक्त फल। माधव के श्री कृष्ण, विष्णु, वसंत, वसंत ऋतु, माधव। बैसाख और महीना, महीने को भी क्या बोलते हैं, माधव। बैसाख, बसंत ऋतु, विष्णु, श्री कृष्ण, इन सबको बोलते हैं माधव। रस का देख लेते हैं। स्वाद, आनंद, निचोड़, पानी, रूप, अर्क, सुत, गुड़, उमंग, प्रेम, मेल, इन सबको बोलते हैं रस। स्वाद, आनंद, निचोड़, पानी, रूप, अर्क, सुत, सत्य, सत्य, गुड़, उमंग, प्रेम और मेल, इन सबको रस बोलते हैं। अब देख लेते हैं वर के। वरण करने योग्य, श्रेष्ठ, वर, दूल्हा, वर, आशीर्वाद, वर, पति, वर। यानी वरण करने योग्य, वर, श्रेष्ठ, वर, दूल्हा, वर, आशीर्वाद, वर और पति, वर। सारंग के हरिण, सिंह, सांप, मोर, बादल, छाता, कमल, गहना, भोरा, चंद्रमा, कपूर, स्त्री, फूल, ये सब किसके हैं, सारंग की। रात्रि, सारंग। समुद्र, पानी, दीपक, मेघ, केश,
सर्प, मेंढक, वस्तु, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा, दिन, एक राग, एक राग को भी क्या बोलते हैं, सारंग, मधुमक्खी, मोर, बाज, सोना, शंख। मैं आपसे क्यों नहीं छुड़वा रहा हूँ इसमें, वो इसलिए कि पता नहीं अब एग्ज़ाम का लेवल ऐसा पूछ रहा है कि अब इसमें छांटना मुश्किल है कि कौन सा कहाँ से पूछा जाए, इसीलिए सभी याद कर लो और इतने ज़्यादा भी नहीं है। हरिण, सिंह, सांप, मोर, बादल, छाता, कमल, गहना, भौरा, चंद्रमा, कपूर, स्त्री, फूल, रात्रि, समुद्र, पानी, इन सबको क्या बोलते हैं, सारंग बोलते हैं। केश को भी, सर्प को भी, मेंढक को भी, वस्तु को भी। अब देखते हैं शूर के, वीर, विष्णु, सिंह, योद्धा, सूर्य। शूर के वीर, विष्णु, सिंह, योद्धा, सूर्य। शिव के कल्याण, महादेव, भाग्यशाली, मंगल, लिंग, पारा, मोक्ष, जल, वसु। शिव के कल्याण, महादेव, भाग्यशाली, मंगल, लिंग, पारा, मोक्ष, जल, वसु। सुरभि के देखते हैं, पृथ्वी, सुगंधी, सोना, बसंत, ऋतु, सुंदर, गो। गो को भी सुरभि बोलते हैं, पृथ्वी को भी, सुगंधी को भी, सोने को भी सुरभि बोलते हैं, बसंत को भी, और ऋतु भी एक सुरभि है। अब देख लेते हैं स्वर्ण के। स्वर्ण के हैं सुंदर वर्ण का, सुनहरा, सोना। हरि के भगवान, सर्प, घोड़ा, शेर, बंदर, सूर्य, यमराज, पर्वत, कोयला, मेंढक, इन सबको बोलते हैं हरि। भगवान, सर्प, घोड़ा, शेर, बंदर, सूर्य, यमराज, पर्वत, कोयला, मेंढक। हंस के आत्मा, एक पक्षी और सूर्य। सूर्य को भी हंस बोलते हैं, पक्षी को भी हंस बोल देते हैं, और आत्मा को भी। अब देख लेते हैं कुछ PYQ। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये इनमें से सभी होंगे। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रज्जु, रस्सी। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है निशीथ, अर्धरात्रि का समय। आगे देखते हैं। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? आकृति यानी बनावट। आकृति या चित्र, इसका आंसर हो जाएगा चित्र, ये गलत है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता है पूछा है। अंबर, अंबर के हमने देखे थे। अंबर आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, ये तो आता है। आकाश, आकाश को किरण देख लो, किरण को कई कई रूपों में देखते हैं, जैसे कर, किरण। वस्त्र, वस्त्र नहीं आता, वस्त्र वस्त्र रहेगा। वो सॉरी, इसमें वस्त्र नहीं होगा, इसका आंसर होगा किरण। बाकी वस्त्र, वस्त्र भी अनेकार्थक शब्द है, आकाश भी और अंबर भी। किरण इसमें अनेकार्थक शब्द नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है? इसका देखते हैं, इसका होगा मधु। मधु तो अनेकार्थक शब्द है, मधु को शहद भी बोलते हैं, और मधु एक मधुमक्खी भी होती है। शहद भी अनेकार्थक शब्द है, और शराब भी अनेकार्थक शब्द है, मधु भी। इसमें दूध, दूध अनेकार्थक शब्द नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन गैर अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है, यानी अनेकार्थक नहीं है? इसका देखते हैं, इसमें इंद्र, इंद्र तो अनेकार्थक शब्द है। सिंह भी अनेकार्थक शब्द है, और सूर्य भी। सूर्य के भी अनेक नाम है, जैसे हंस, और इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। सिंह के भी अनेक नाम है, हरि। इंद्र के भी अनेक नाम हैं। ब्राह्मण के नहीं है, ब्राह्मण, ब्राह्मण इसमें अनेकार्थक शब्द नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में ना आने वाले का नाम बताइए। शक्ति, सजा, बल, सेना। तो इसमें ना आने वाला पूछा है। शक्ति भी अनेकार्थक शब्द है, बल भी और सेना भी।
सजा नहीं है। शक्ति के अनेक अर्थ हो सकते हैं, बल के भी अनेक अर्थ हैं और सेना के भी। अब देखते हैं निम्न में से कौन एक एकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है, यानी उसका केवल एक ही अर्थ है, अनेक अर्थ नहीं है। तो वो हो जाएगा मोती। पिता के भी अनेक अर्थ हैं, पूज्य के भी और तात के भी, लेकिन मोती के अनेक अर्थ नहीं है, केवल एक ही अर्थ होता है मोती का। अनुरोध। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिकार भावना से उद्भूत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। अनुरोध का अर्थ पूछा है इसमें। अधिकार भावना को स्वीकार करना, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा ना करना, यानी अनुरोध का जो इसमें अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा ना करना, उसे बोलते हैं अनुरोध। क्योंकि अनुरोध किया जाता है, अधिकार भावना नहीं रहती है, हमारा अधिकार नहीं रह जाता है उसमें, केवल अनुरोध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ब्राह्मण द्विज है, दांतवी है, पक्षी भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति, श्रद्धा, पूजा, सेवा सब भक्ति के अर्थ हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कविता भक्ति का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? पानी, जंगल, वन, अरण्य, कानन। इसका पानी बोलते हैं वन को भी पानी बोल देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार, कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा पतवार बोलते हैं कर्ण को, कान को बोल देते हैं कर्ण को पतवार। निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। पत्र के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं, मुद्रा के भी और दंड के भी। इसमें पुस्तक नहीं है, पुस्तक अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क सूर्य होता है, अर्क आग का पेड़ भी होता है एक, अर्क प्रकाश किरण, अर्क प्रकाश किरण भी होती है। ज्वाला को अर्क नहीं बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो, गाय, इंद्रिय, नदी, ये हमने देखा था। राज नहीं होगा इसमें। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का, गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। तो इसका आंसर हो जाएगा गगन। गगन को अंबर भी बोलते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से अर्थ है? नाग, हाथी को नाग बोल देते हैं। आगे चलते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज बोल देते हैं शंख को भी, चंद्रमा को भी और कमल को भी। शंख, चंद्रमा और कमल को बोलते हैं अब्ज। शंख, चंद्रमा और कमल, जबकि कपूर को अब्ज नहीं बोला जाता है। तो हमारी क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।